बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। सियासी मंजरनामे में बहुत कुछ है जो आपके साथ डिस्कस करना है। हेल्थ कार्ड बंद कर दिया गया पंजाब में, उसकी क्या वजह हुई और इसका हुकूमत को दरअसल फायदा क्या होने वाला है, और वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोट बैंक है उसमें कोई बहुत बड़ा डंट डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे। उसकी कुछ डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। शहबाज गिल ने एक बार फिर बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर जाके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं और मदद के लिए कहा है मीडिया के नुमाइंदों को कि प्लीज़ मेरी मदद की जाए। मैं अदालत में जाता हूँ और पता चलता है कि अचानक से कोई मुकदमा हो रहा है और उसकी भी कुछ थोड़ी सपोर्ट रिक्वायर्ड है। वो चीज़ें कुछ IMF का डेडलॉक जी इतना हो गया कि 2 दिन के लिए मामला जो मुलाकात थी ना, जो तकनीकी की सतह पर जो मुज़ाकरा हुए थे, उसको ही 2 दिन के लिए ज़रा मुअत्तल कर दिया गया है। इस हद तक किन शराइत पर इस वक्त मामला अड़ा हुआ है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाना मेरे और आपकी जेब से है। तो हुकूमत को तो जाना कुछ नहीं है। वो तो ये कहते हैं हमने मुश्किल फैसले किए, तो इनके मुश्किल फैसले गले तो हमारे पड़ रहे हैं ना। उसकी कुछ डिटेल्स है। इमरान खान साहब का 8 मिनट का जो खिताब था, यदि किसी को अपना छोटा मोटा शक भी था ना जेल भरो तहरीक के हवाले से, वो भी ना मेरा ख्याल है अब उसकी गलतफहमी भी दूर हो गई है। कुछ दीगर भी अहम चीज़ें, और मोहसिन नकवी साहब की कुछ असलियत और सामने आई है, उनसे मुतल्लिक फवाद चौधरी साहब ने कुछ कहा है, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें वो भी मैंने आपको बतानी है। अहम तरीन वीडियो होने जा रही है, तो इसको प्लीज़ आप मुकम्मल देखिएगा। तो सबसे पहले IMF के डेडलॉक पे बात करते हैं जी। ये डेडलॉक बरकरार है सख्त तरीन शराइत की वजह से। हुकूमत कोशिश कर रही है कि IMF से कोई बात मनवाई जा सके, मगर आपको मैं एक बात बता दूं, 1-0 की रेशो है। बिल्कुल भी हुकूमत कहीं से भी अपनी कोई बात नहीं मनवा पा रही। और शहबाज शरीफ साहब कल जिक्र कर चुके हैं कि IMF ने एक रजिस्टर खोल दिया, एक बुक खोल दी, एक खाता खोल दिया, एक पाई खोल दिया है, और वो तमाम की तमाम चीज़ें हमारे सामने रख के बात कर रहे हैं। यानी हमसे ज़्यादा असल मईशत की जो असल हालत से वाकिफ़ है वो IMF है। और वह बाकी वो फॉरेन पॉलिसी ने तो आज जिस तरह पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो छोटी बहुत कोई कसर थी वो भी जो निकाली कि पाकिस्तान बिल्कुल ही बर्बादी और तबाही के करीब है मुआशी दिवालिया होने के हवाले से। ये वही फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है जिस पे जब इमरान खान के खिलाफ खबर आती थी तो पूरे का पूरा मीडिया एक धमा चौकड़ी मचा लेता था। लेकिन आज आप देखिएगा तमाम के तमाम प्राइम टाइम के अंदर इस खबर को बहुत ही थोड़ा, और शायद अव्वल तो दिया ही नहीं जाएगा, और अगर दिया भी गया तो बुलेटिन के बहुत आखिरी घंटों के अंदर शायद दिया जाएगा। तो चीज़ें ये है, और अब 2 रोज़ का तातुल है और 2 रोज़ के लिए मौखर कर दिया गया है। मामला फंसा हुआ है पावर सेक्टर सब्सिडी के ऊपर, यानी बिजली की जो सब्सिडी है फिलफौर ख़त्म करने का IMF ने मुतालबा किया। इसमें हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इसमें हमने आपको 1, 2, 3, 4, 6 महीने या बजट तक का इंतजार आपको नहीं देना। वहाँ रुका हुआ पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ानी है, इसके ऊपर IMF बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक्सपेक्ट करें आप पेट्रोल 300-310 रुपए तक कभी ना 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर हो जाएगा। अच्छा जी, वैसे इनको पेट्रोल बढ़ाने के लिए 30 तारीख पहली और 15 तारीख का इंतजार भी अब नहीं करना पड़ रहा। लास्ट टाइम 29 तारीख को ही जनवरी को ही इन्होंने महीना पूरा कर दिया था, जिसको फ़ायदा देना था वो तो दे ही दिया था। लेकिन बहरहाल तीसरी और अहम तरीन चीज़ है वो है GST। इनके ऊपर मामला ना तकनीकी सतह के जो मुज़ाकरात हैं वो 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। वो कहते हैं थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, उसके ऊपर बात हो रही है। हुकूमत कोशिश कर रही है, बार बार बोल रहा हूँ, मगर IMF मानती भी नजर नहीं आ रही। इस बेबसी का इजहार कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं। अच्छा, मामला यह है IMF चाहता है कि बिजली से सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाए, ठीक है जी, और तमाम मसनूआत और अशिया पर GST 17% से बढ़ाकर 18% कर दी जाए। और अगर ये हो गया ना तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अवाम के ऊपर कितना बड़ा बोझ डलने वाला है। 17% की GST, अब 18% का IMF का मुतालबा, इसमें इन्होंने 17.5 भी नहीं होने देना, ये भी मैं आपको बता दूं। इस पे मामला फंसा हुआ है। दूसरा, यानी मतलब महंगाई का एक बड़ा तूफान आने वाला है जिसके लिए आपको और मुझे रेडी तो हैं, रेडी तो बहुत सी चीज़ों के लिए होते हैं, मगर वो चीज़ें जब अपना रिजल्ट और इम्पैक्ट देती है ना तो तब हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ और अजियत होती है। तो मालियाती खसारा काबू करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ तजावीज़ हैं इस सिलसिले में IMF की तरफ से कि वो सेक्टर जो इंडस्ट्री का था जो बरामद यानी मुल्क से बाहर चीज़ें भेजता था उसको जो दी हुई सब्सिडी फ़ौरन ख़त्म की जाए। ये बिल्कुल असूली मौक़िफ़ है बिजली के उसमें से, ठीक है। 952 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जा जिसमें कमी लानी है, IMF ने यह कहा है, और लाई जाएगी इसी डील के दौरान। इसका मतलब है कि अवाम से 952 अरब रुपए निकलवाने हैं इस गवर्नमेंट ने, IMF की शराइत मानकर 952 अरब रुपए, ठीक है जी। अब वो 200 अरब की बात ना करें, मैं 952 आपको फ्रेश अपडेट दे रहा हूं, जिसकी वजह से मुज़ाकरात 2 दिन का तातुल का शिकार है। बली का बकरा तो बनना है ना किसी ने। मुझे ये जैसे शहबाज शरीफ आए फेल, इसाक डार आए फेल, वजीर इत्तलात आई फेल, वजीर रेलवे आए फेल, सारे फेल ही चल रहे हैं ना।
तो इस फेल का अब मजीद जमा किसने लेना है, क्योंकि मरियम बीबी को बुला दिया गया एज अ चीफ ऑर्गेनाइजर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कह रही थी, मेरा हुकूमती मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत के फैसलों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा पार्टी के फैसलों से ताल्लुक है। वाह। और साथ साथ अपने चचा को डिफेंड भी किया जा रही है। ऐसे थोड़ी होता है, ये हिपोक्रेसी अवाम के दरमियान नहीं चल रही। आया भी अब फैसला हो जाता आपका इंतखाबात के अंदर, लेकिन जिस तरह मरियम बीबी चल रहे हैं उनको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है कि अवाम को इस हद तक चे बना देंगे यार, इस हद तक चे बना देंगे। नहीं, अवाम में कुछ नहीं, ये शऊर तो आ गया। जिस तरीके से कोशिश करें, कहीं कोई वादा किया उन्होंने कि मैं ये करवा दूंगी, अब नहीं। वो कौन सी बात हुई जब इफ्तार से पहले पेट्रोल महंगा किया था, नवाज शरीफ साहब को ये बात पसंद नहीं आई और वो मीटिंग से छोड़ के चले गए। अब जो अवाम का जनाजा पढ़ने की कोशिश की जा रही है, तो अब नवाज शरीफ साहब किधर हैं? अब नवाज शरीफ साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बोल रहे कि अवाम आपके साथ क्या हुआ है और मेरी हुकूमत क्या कर रही है? सिर्फ तारीख दूंगा आने की, तारीख दूंगा आने की, तारीख। उनके आने से क्या हो जाना है? पेट्रोल सस्ता हो जाना है, गैस सस्ती हो जानी है। तो यहां हमें दरअसल बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असल मामला ग्राउंड टेबल पे जो गुफ्तगू हो रही है ना IMF और हुकूमत की, वो असल हकीकत है। इनकी बातों पे नहीं आपने ध्यान देना, कतन बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अच्छा, 952 है और हुकूमत अपनी शरायत मनवाने पे बिल्कुल नाकाम है। दूसरा सुने, जहां थोड़ी आवाम की फलाह बहबूद हो रही थी, जहां मरीज को मर्ज आने के बाद अब थोड़ा रिलीफ मिल रहा था कि चलो यार हम इलाज करा लेंगे, जहां कोई कैंसर का मरीज था या गुर्दों का मरीज था या डायलिसिस थे या किसी का ट्रांसप्लांट था या कोई भी बड़ी सर्जरी थी, उसको कम से कम ये तो था कि हाँ मेरे पास हेल्थ कार्ड है और मैं इलाज करा सकता हूं 10 लाख रुपए तक का। इन्होंने क्या काम किया जी? पंजाब में क्या चीजें थी? दो ही थी ना जो इंट्रोड्यूस की थी परवेज अलाई साहब ने, 111122। उसके बाद जो सबसे बड़ा कारनामा वो PTI का था, वो था हेल्थ कार्ड, जिसकी बिना पर इनको कोई शक नहीं वोट भी पड़ा। ये बहुत रेवोल्यूशनरी कदम था। दुखी और बोझ ज़्यादा आवाम के पास एक छोटा सा रिलीफ था, चलो बीमार होंगे तो इलाज तो कोई अच्छी जगह से हो जाएगा। हेल्थ कार्ड के इस प्रोजेक्ट पे बड़ा काम ये था जी कि हुकूमत को भी पता था कि पंजाब के आम इंतखाबात अब जब होंगे आने वाले दिनों में, तो सबसे ज़्यादा आवाम के पास जाने और कैश करने का और वोट लेने का सबसे बड़ा मार्जिन होगा यही हेल्थ कार्ड। और हुकूमत को इस चीज़ का बड़ा याद है आपको, मरियम बीबी की जो ऑडियो लीक हुई थी, अंकल 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 कह के, उसमें हेल्थ कार्ड वाले का क्या करना है अंकल? ये तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका प्लान है। याद आया आपको उस ऑडियो का? जी हाँ, वो इतना दिल को लगी है। इन्होंने क्या किया जी, वफाक ने पंजाब की हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना, उसका 4 बिलियन रुपए की ग्रांट ब्लॉक कर दी है। 400 बिलियन रुपए की ग्रांट जो है हेल्थ कार्ड की, वो ब्लॉक कर दी है। यानी इस हद तक ये खतरनाक हो चुके हैं, इस हद तक बेरहम हो चुके हैं कि अपनी सियासत के लिए, इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए या PTI को हराने के लिए ये आवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं। ये सोच और समझ कर वोट देना हम सब ने, ये ज़हन में रखना कि हमारा किस इंसानी शक्ल नुमा कोई मखलूक है जिसके साथ हमारा मुकाबला है, या वो हमारे हुक्मरान है। ये सोच के आपने ज़हन में रखना है। इस हद तक पब्लिक का नुकसान करने पे ये राज़ी हैं। हेल्थ कार्ड से क्या हो जाता था यार? इमरान खान ने तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी नहीं बंद किया था। ये तो सीधा सीधा आवाम की डायरेक्ट फलाह का था रास्ता। इलाज हो रहे थे, ऑपरेशन हो रहे थे, लोग ठीक होके जा रहे थे, ख़ानदान के किसी एक बुजुर्ग के ऊपर बोझ नहीं था इलाज का। लेकिन बहरहाल मैंने बोला कि इनके जहन में यही है। हाँ, अब कुछ लोगों को अपनी गलतियों के भी एहसास हो रहे हैं। बाप पार्टी नाम तो आपने सुना होगा ना, 4-5 सीटें थी जिनकी, उसके तर्जुमान है सेनेटर दिनेश कुमार। वो कहते हैं, उन्होंने PDM को टीज़र देना शुरू कर दिया बाकायदा। वो कहते हैं कि हुकूमती जो इत्तेहाद है ना, ये PDM, ये दरअसल मोहसिन कुश इत्तेहाद है। और अफसोस होता है जिस PDM को हमने सहारा दिया वो हमारी पार्टी के पीछे पड़ गई है। ये पार्टी से पीछे बताऊंगा, बड़ा जरदारी साहब को बता रहे, सारी आधी PDM तोड़ के तो पीपल्स पार्टी में शामिल करवा दिए ना। उन्हें कहा हमने जिसको सहारा दिया था वो हमारे पीछे पड़ गई हैं, यानी वो अंडे ही हमारे खा लिए। ठीक है, ये वाली चीज़ थी। उन्हें कहा पार्टी इजलास बुलाया और हुकूमत छोड़ने का फैसला हो तो छोड़ देंगे। इस बार हाँ, हमें फ़ोन नहीं आया था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इसलिए हमने PDM का साथ दिया था। ये भी उन्होंने कहा। उन्हें हमें कोई इस तरह की कॉलिंग नहीं, इससे पहले कॉलिंग वही करे, बनाने वाले भी वही थे। लेकिन बहरहाल जिस तरीके पे ये लोग लेके चल रहे हैं, उससे इतना अंदाज़ा हो गया कि ये दिनेश कुमार साहब को बनता भी यही है ना। पूरी पार्टी तो जब हो ही इत्तेहाद में तो पीपल्स पार्टी में शमूलियत कैसी? तो इसका मतलब है कहीं ऐसी वो गैर मरई कुव्वतें काम कर रही है ना, जो इत्तेहाद और की तोड़ और जोड़ दोनों करते हुए नजर आ रही हैं। तो ये चीज़ थी। दूसरा जी, फवाद चौधरी साहब ने कुछ पर्दे चाक किए, बल्कि मैं यूँ कह दूँ कि निगरान हुकूमत के को बैंड बजा दिए तो ज़्यादा बेहतर होगा।
उन्हें कहा एक तरफ सारे दोस्त उन्होंने अपने हुकूमत में लगा दिए हैं, अपनी काबीना में लगा दिए हैं, रिश्तेदारों को लगा दिया है, सरकारी अहदों पर लगा दिया है। वहीं अभी कोई डीसी है रिफत हैदर, कहा जा रहा है वो भी उनकी कोई कज़न ही है, कहते वो भी उनकी कज़न है। उन्हें कहा अभी तक ये जो साहब हैं जो निगरान हुकूमत है, इनके वज़ीर आला ने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए, यानी मोहसिन नकवी ने अभी तक अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए और ना ही इनकी काबीना ने किया। फ़ौरन डिक्लेयर किए जाए, पता तो चले ना भाई, आम इंतखाबात से पहले, इस केयर टेकिंग सेटअप से पहले इनके पास क्या एसेट था और उसके बाद क्या है, क्योंकि जिस तरह के काम करें एसेट में तो इजाफा होना ही होना है वैसे, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं बीच के अंदर, तो ये तो होना चाहिए। तो उन्होंने बाकायदा मुतालबा किया और ये सीरियस चीज़ है, पीटीआई इसको लेके चलेगी आगे कि ये अपने असासे डिक्लेयर करें फ़ौरन से पहले। शेख रशीद साहब की मुश्किल इस हद तक तो आसान होगी कि कल 12:30 बजे तक उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुलतवी कर दी गई है। प्रोसिक्यूटर ने वही तरीका इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि जी जो हमारा जो तफ्तीशी है ना वो दरअसल हाई कोर्ट पहुंचा हुआ है। हमेशा यही कहते हैं, फवाद चौधरी साहब की बारी भी यही किया था, शहबाज गिल की बारी भी यही करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा शेख रशीद को 75 साल की उम्र के अंदर रखना, जिसकी वजह से वो सारे काम करें। बहाने सारे वही हैं। मुमकिन है कल ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि अदालत ने कह तो दिया, ना कराची वाले मुकदमे में कराची पुलिस लेके जा सकती है, ना हब वाले मुकदमे में लेके जा सकती है। किसी ने शेख रशीद से तफ्तीश करनी तो अडाला जेल के अंदर ही जाके कर ले। तो यहाँ तो मुमकिन है, कोई इतना बड़ा केस तो है नहीं, तो शेख रशीद साहब की ज़मानत हो सकती है। हाँ, अगर जरदारी साहब पूरा ही ना बीच में उतर के आ जाएँ तो इट्स अनदर थिंग, तो अदरवाइज कल उनकी ज़मानत मुतवक्किल है, वो हो सकता है। दूसरा, इमरान खान साहब के 8 मिनट से मुतल्लिक बात कर लें। वो 8 मिनट की उन्होंने वीडियो बयान दी, तो जिसको कोई गलतफहमी थी ना, जब मरियम बीबी कहते हैं हम आंखें बिछाए बैठे हैं, अब जेलों की तरफ आएँ तो सही, हम आपको वो आपका इस्तकबाल करेंगे और हमारी ख्वाहिश है आपको भी पता चले जेल में क्या होता है, वो मौत की चक्की के अंदर बंद होना क्या होता है। इमरान खान साहब ने उनकी बात सीरियस ले ली है, मेरा ख्याल है, बल्कि शायद उन्होंने इमरान खान साहब की बात को सीरियसली लिया था। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का नेक्स्ट स्टेप उठाया जी, कारकुनों से अपील की है कि रजिस्ट्रेशन कराएं फ़ौरन से पहले जेल भरो तहरीक के लिए, और डिस्ट्रिक्ट सदूर के पास रजिस्ट्रेशन करवाई जाए, ताकि एक बार लिस्ट पे भी इनके पास आ जाए ना, तो टोटल है 4.5 लाख का फिगर, 4.5 लाख का इनके पास फिगर बनना चाहिए जिन्होंने जेल भरो तहरीक के अंदर शामिल हो। कारकुनों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वोटर्स और सपोर्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो है, और फिर एक साथ ही ना ये जेल का रुख करेंगे तमाम के तमाम अफराद। खान साहब पूरी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ, और ये कह रहे हैं आज हो जाए, इनकी ऐसी प्लानिंग होती है ना, वीसीआर के ज़माने के, बार बार तो बोलता हूँ, पीटीआई डिजिटल दौर की है, ये लोग वीसीआर के दौर के लोग हैं कि आज ऐलान कर दिया कल से जेल भरो तहरीक, इस तरह नहीं होता। खान कह रहा है 4.5 लाख बंदा रजिस्टर हो, वो रजिस्टर होगा ताकि हमारे पास भी रिकॉर्ड हो, इन्होंने किसी को गायब करना तो तभी पता हो ना। और क्या क्रैकडाउन किसका करेंगे? इन लोगों का करेंगे जो पहली जेल भरने जा रहे हैं, तो ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अहम तरीन स्टेप है, बोल्ड स्टेप है और इंप्रेसिव स्टेप है इमरान खान साहब का। फीडबैक से मुतालिक जरूर आगा कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।